Hello dear students, good evening to all of you. It's a day of great proud for the institutes. आज का दिन अगर देखें तो संस्था में गर्व का विषय है। कल रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया आपको तो पता ही है, बीइंग द एस्पायरेंट्स ऑफ टीजीटी पीजीटी। कल जिसका रिजल्ट आया वह क्या है, वह बीपीएससी लेक्चरर का आया। बीपीएससी लेक्चरर में अभी तक जो भी संख्या मिली है उसमें देखें नियरली 29 स्टूडेंट्स। ढेर सारे बच्चों ने फ़ोन किया, जैसे रामकेश हो गए, अभिषेक सिंह हो गए, अरविंद यादव हो गए, फणिनाथ हो गए, निधि श्रीवास्तव हो गए। मैंने ढेर सारे, अब सबका नाम तो नहीं याद रख सकते हैं। लगभग 29 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एज लेक्चरर इंग्लिश इन दिस एग्ज़ाम। सब फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके अंडर 10 में कोचिंग के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अंडर 10 की अगर बात करें तो आउट ऑफ 10 3 स्टूडेंट्स आर देयर इन माई इंस्टीट्यूट। 10 में से 3 जो बच्चे हैं वो हमारी संस्था के हैं। तो इट्स अ डे ऑफ ग्रेट प्राउड फॉर द स्टूडेंट्स एंड बीइंग अ टीचर फॉर मी। दोनों के लिए यह गर्व का विषय है, यह संस्था के लिए भी गर्व का विषय है और हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि हमारे इतने बच्चे देखें बल्क में समूह में सेलेक्ट हुए हैं। तो ढेर सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बीपीएससी। तो माय डियर ब्रदर, देयर इज़ नो डिफरेंट मेथड्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉर द प्रिपरेशन। आप एक माइंड मेकअप करें, स्टेट के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं होती यार। प्रिपरेशन जो होती है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डीपेस्ट जाने का प्रयास किया करें, डीपेस्ट जाने का प्रयास किया करें। मैक्सिमम देखें, आप अपनी तैयारी को ऐसा करें, चाहे आप नेट दें, यूजीसी दें, चाहे सेट दें, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दें, या यूँ कहें किसी भी स्टेट में आप बिहार देख लें, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब स्टेट्स, हिमाचल के जो एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी पीजीटी के, वहाँ भी अपने ढेर सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं। हमको तो लगता है कि शायद झारखंड और मध्य प्रदेश, यूपी की तो बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज एक लार्ज पीरियड हो गया, एक लॉन्ग गैप ऑफ टाइम हो गया, नियरली 25 ईयर्स, 25 वर्ष हो गया पढ़ाते। तो यूपी में तो हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा ज़िला होगा जहां हमारे संस्था द्वारा पढ़े हुए बच्चे वहां पे ना हो। मैं नहीं कहता कि उन्होंने हमारे यहाँ पढ़ा केवल इसलिए सिलेक्शन हो गए। देखिए, आप हमेशा एक टू बी रियलिस्ट, आप यथार्थवादी बने और भरोसा करें कि स्टडी ऑलवेज डिमांड्स द म्यूचुअल लेबर। यह जो स्टडी है ना, यह हमेशा म्यूचुअल लेबर को डिमांड करती है फ्रॉम द पार्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर। जब दोनों एक्टिव होते हैं तभी परफॉर्मेंस हमारा अच्छा होता है, तभी रिजल्ट हमारा अच्छा आता है। जैसे आप देख लीजिए टू व्हीलर, तो टू व्हीलर को आप ड्राइव करते हैं तो टू व्हीलर बढ़िया परफॉर्मेंस, हमारी कंफर्टेबल जर्नी कब होती है कि जब दोनों ही चक्के जो उसके होते हैं, बोथ द व्हील जो होते हैं, दे कंटेन द इक्वल एयर। दोनों में समान हवा होती है, बराबर, एक में कम है एक में ज़्यादा है। तो उसी तरह से स्टडी को देख लें, अध्ययन को देख लें, एज आई थिंक इट, जैसा कि मैं मानता हूँ, इट्स म्यूचुअल वर्क। यह म्यूचुअल वर्क है, इसमें दोनों को ही एक बराबर तरीके से काम करना पड़ता है। जितना लेबर टीचर करता है, जब उतना ही लेबर स्टूडेंट करता है। और रही बात मैटर की, तो सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो, अगर वो आपको समझ में आ गया तो कभी आपको भूलता नहीं। ढेर सारे बच्चे आज भी फ़ोन कर रहे थे, हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि आगे तो आपके लिए वैकेंसीज की भर मारना है। आगे आप देख लीजिए, बीपीएससी में फिर वैकेंसी आने वाली है। 4 महीने 5 महीने के अंदर फिर आप बीपीएससी में अपीयर होने जाएंगे। उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं, मान लीजिए हम बीपीएससी को अगर हम छोड़ भी देते हैं, अगर हम अपने स्टेट की ही बात करते हैं, यूपी की, तो आगे कम से कम 4-5 एग्ज़ाम आपको मिलने वाले हैं। एक तो द एप्लीकेंट हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम इन द मंथ ऑफ अप्रैल आर में, अप्रैल मई में होने वाली जो परीक्षा है, या तो आप उसमें जा रहे हैं अपीयर होने। वह परीक्षा जैसे ही होगी, नई वैकेंसीज आ जाएंगे, फिर से एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। जब नई वैकेंसीज आ जाएंगी फिर आप फॉर्म डालेंगे। तो आग लगते कुआं नहीं खोदा जाता है, तैयारी पहले से की जाती है। आज जो बच्चे अंडर 10 आए हैं या जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, वह आज के नहीं हैं, 1-2 साल से उन्होंने लेबर किया है। वैसे सफलता तो मिनिमम विद इन 4 to 6 मंथ यू कैन अचीव।
4 से 6 महीने अगर आप तबीयत से पढ़ दें, शिद्दत से पढ़ दें, तो सफलता तो मुकम्मल हो जाती है। सफलता के साथ अगर डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर रहता है तो देन इट लुक्स मोर टेस्टी, यह हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो अब आपको अगर यूपी में देखें तो टीजीटी पीजीटी का ही एग्ज़ाम आपको फिर से मिलने वाला है, माने ट्वाइस, 2 बार। और तब तक आ जाएगा क्या, एलटी जीआईसी, और क्या आ जाएगा, लेक्चरर जीआईसी आ जाएगा। इतने एग्ज़ाम तो आपके लगे हुए हैं। तो ये हमारी एक नेक आपको सलाह है। अगर इन फ्यूचर आप अपीयर होना चाह रहे हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इन फ्यूचर आप अपीयर होना चाह रहे हैं इन सब एग्ज़ाम में, अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर विद इन 6 to 4 months आई हैव टू मैनेज अ जॉब टू मी, हमें एक जॉब चाहिए, हर हालत में जॉब चाहिए, तो बी सीरियस फ्रॉम अप टू नाउ। तो फिर आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा, अभी से सीरियस होना पड़ेगा। ढेर सारे बच्चे पूछते हैं कितने बैचेज चल रहे हैं, कौन बैचेज चल रहे हैं। बैच पुराना हो गया है, तो बैच पुराना हो गया है आप कहते हैं, इसीलिए 1 जनवरी से हमारे 2 बैच बिगिन हो रहे हैं। यह 2 बैचेज हैं। एक जो एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए क्या है, रिवीजन बैच है 1 जनवरी से। और जो एग्ज़ाम में नहीं अपीयर होने जा रहे हैं लेकिन जल्दी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए सुपर 30 बैच है। या एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं वो, लेकिन उनको देखें तो उनकी तैयारी नहीं है, उनको लगता है कि श्योरली आई एम लैकिंग मोस्टली इन एवरी फील्ड, हमारे बहुत तैयारी नहीं है। अगर अच्छी तैयारी है तो फिर आपको क्या ज्वाइन करना है, रिवीजन बैच ज्वाइन करना है। इसकी तो यार मिनिमम फीस भी रखी गई है, 2 से 3 महीने, इसका 1999 रखी गई है। नेक्स्ट जो हमारा सुपर 30 बैच है, अभी 2 बैच शुरू हुए थे, दोनों फुल हो गए। तो यह सुपर 30 बैच दोनों ही दृष्टिकोण में बड़ा प्रॉफिटेबल है। यह किसके लिए प्रॉफिटेबल है कि द कैंडिडेट्स, द स्टूडेंट्स, द एप्लीकेंट हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। अब जो ये परीक्षा होने वाली है, जो उसमें अपीयर होने जा रहे हैं, यह उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है। और जो फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेक्चरर जीआईसी, एलटी जीआईसी, टीजीटी पीजीटी, क्योंकि किसी भी टॉपिक को काफ़ी कुछ डिटेल में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि लिटरेचर और ग्रामर दोनों की बैलेंस स्टडी होती है। और ढेर सारा फ़ोन कल गया था, आपको याद होगा। तो फ्री टेस्ट सीरीज के लिए, तो फ्री टेस्ट सीरीज में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह फ्री लिखा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। यह नेक्स्ट संडे से टोटली फ्री है। बच्चे पूछते हैं प्रोसेस क्या होगी, इसकी प्रोसेस मैंने आपको बताया है। आप इस नंबर पे केवल आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, नाम लिख करके फॉर फ्री टेस्ट ही 9335355899। कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको केवल इसमें आपको कर क्या देना है, आपको केवल इसमें जो है अपना नाम लिख करके यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना है। नाम लिख करके जब आप व्हाट्सएप कर देंगे तो उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जब आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो ऑलरेडी आपको जितनी इन्फॉर्मेशन होंगी वह कन्वे हो जाएंगे। जितनी 9335355899 ये हमारा क्या है, यह कॉन्टैक्ट नंबर है, या यूँ कहिए कि ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। यही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप अपना कर दीजिएगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यह फ्री कहा गया है तो यह फ्री रहेगा, लेकिन यह फ्री उन्हीं के लिए कारगर है। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, यह जो टेस्ट सीरीज है ऐसे बच्चों के लिए कारगर है कि वो है अ गुड प्रिपरेशन, जिनकी तैयारी अच्छी है। अब ओनली दे आर डिजायरस टू चेक द स्टैंडर्ड ऑफ देयर प्रिपरेशन, वह अपने तैयारी का स्तर चेक करना चाहते हैं, उनके लिए यह बैच अच्छा है। अगर कोई ऐसा है कि कुछ पढ़ा है, कुछ डाउट है, वह अपने तैयारी में और परफेक्शन और शार्पनेस ले आना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए जो बैच है वह रिवीजन का बैच है। अगर मान लीजिए उसकी तैयारी नहीं है, वह चाहता है कि हमारी तैयारी और अच्छी हो जाए, तो फिर उनके लिए जो लेटेस्ट बैच है 1 जनवरी को, वह क्या है, वह हमारा सुपर 30 है। तो जितने सेलेक्टेड हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए एडवांस में शुभकामनाएं। ये क्लास यहीं क्लोज होता है।
video. Okay, best of luck. Good night to all of you. Bye. If you are desirous, then contact or call to me or WhatsApp to me. Bye.